नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के एचडीएफसी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। मतलब कि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और ये एनएफओ ओपन हुआ है 20 सितंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 को। अगर आप इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। और एनएफओ क्लोज होने के बाद ये स्कीम 5 वर्किंग डेज के अंदर कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इस स्कीम के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है जितने वेटेज में है, सेम टू सेम स्टॉक्स एंड सेम टू सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी इंडेक्स के स्टॉक का वेटेज है उसको सेम टू सेम कॉपी करके इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक और जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले लें लार्ज एंड मिड कैप के बारे में। तो लार्ज कैप होता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 100 कंपनीज, जिसका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होता है, वो मार्केट के लीडर्स होते हैं और वो स्टेबल होते हैं और उनकी वॉलेटिलिटी भी कम होती है। जबकि मिड कैप है 101 से लेके 251 यानी कि 150 स्टॉक्स, उसे कहते हैं मिड कैप स्टॉक्स। वो मीडियम साइज की कंपनीज होती है, वो फ्यूचर के मार्केट लीडर्स है। मतलब कि जो मिड कैप की कंपनीज होती हैं वही फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकते हैं। और लार्ज कैप से वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और रिटर्न्स भी लार्ज कैप से ज़्यादा मिलता है। अगर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों है तो लार्ज कैप वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का काम करती हैं और मिड कैप थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न देने में हेल्प करते हैं। अब दोनों में साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मतलब कि लार्ज एंड मिड कैप में साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? दोस्तों, लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में से जो मार्केट के विनर्स है, मार्केट के टॉपर्स हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर 2024 तक की निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2006 में निफ्टी 100 का रिटर्न था 65.1%, जबकि मिड कैप का था 74.8%। 2007, 8, 9 में लार्ज कैप टॉपर था, फिर 2010 में मिड कैप टॉपर था। उसी तरह से आप 2024 तक की जानकारी देख सकते हैं। तो इस टेबल से आपको पता चलता है कि पिछले 19 साल में से 8 बार लार्ज कैप टॉपर था और 11 बार मिड कैप टॉपर था। मतलब कि कौन से साल में कौन टॉपर हो सकता है ये हम नहीं कह सकते, इसीलिए में दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, अब इसकी जानकारी लेंगे इस टेबल के जरिए। इस टेबल के अंदर लार्ज कैप और मिड कैप के साथ साथ लार्ज एंड मिड कैप का भी परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। और यहाँ पर ग्रीन कलर है वो रैंक 1 है, येलो कलर है वो रैंक 2 है और रेड कलर है वो रैंक 3 है। तो इस टेबल के जरिए आप फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर 2024 तक की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉपर हमेशा लार्ज कैप या मिड कैप ही है, लेकिन जो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सेकंड नंबर पर है। मतलब कि लार्ज एंड मिड कैप दोनों में साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मीडियम रिजल्ट मिल सकता है, जिससे वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा खासा मिल सकता है। इसलिए दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यही तीनों इंडेक्स की अगर CAGR परफॉर्मेंस की कंपेरिजन करें तो इस टेबल में आप देख सकते हैं पिछले एक साल में लार्ज एंड मिड कैप का था 44.2%, लार्ज कैप का है 38.3% एंड मिड कैप का है 50.1%। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 15 साल और सिंस इंसेप्शन यानी कि 2005 से मिड कैप हमेशा टॉपर है, लार्ज कैप थर्ड रैंक पर है और लार्ज एंड मिड कैप हमेशा सेकंड पोजीशन पर है। और इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2005 से लेके 2024 के बीच में निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप ने 17% का CAGR रिटर्न दिया है, निफ्टी 100 ने 15.5% का CAGR रिटर्न दिया है और निफ्टी मिड कैप ने 18.6% का CAGR रिटर्न दिया है। तो मतलब लार्ज एंड मिड कैप के अंदर वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न दोनों ही लार्ज कैप से ज्यादा होता है और मिड कैप से थोड़ा कम होता है। तो ये थी जानकारी लार्ज एंड मिड कैप के बारे में। अब ये एक इंडेक्स फंड है, तो इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर लार्ज कैप के 100 एंड मिड कैप के 150 स्टॉक्स होते हैं। दोनों का ही हिस्सा 50-50% होता है, यानी कि लार्ज कैप का वेटेज 50% एंड मिड कैप का वेटेज भी 50% होता है। तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लार्ज कैप एंड मिड कैप के सारे सेक्टर्स इंक्लूड है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज 24.52%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.05%, फिर कैपिटल गुड्स 8.81% और भी जो सारे सेक्टर्स इंक्लूड है उसका वेटेज की जानकारी यहाँ पे दी है। ये था सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। तो टॉप पर है HDFC बैंक लिमिटेड 4.43%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.67%, ICICI बैंक 3.11%, फिर इन्फोसिस, ITC, TCS, L&T, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, सुजलॉन एनर्जी। तो ये है
इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 44.18%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 25.96% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 17.05%, जो हम पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप भी इस NFO में, इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे NFO में, शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। इस NFO के फंड फैक्ट्स की बात करेंगे तो ये ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर निर्माण मोकारिया एंड मिस्टर अर्जुन अग्रवाल। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एंटर और एग्जिट लोड दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो परचेज एंड एडिशनल परचेज आप 100 रुपए और उसके बाद कोई भी अमाउंट में कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों ही प्रकार के स्टॉक्स इंक्लूड है। इस स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, मतलब कि यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू HDFC निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.